भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। सारे ब्रजवासी कहवे लगे, लाला तू तो भगवान है, दारी को इतनो बड़ो पहाड़ कोई साधारण मनुष्य उठाए सकेगा, तू तो भगवान है। कन्हैया बोले, लाला मैं भगवान ना है, मैं भगवान नहीं हूं। तो कौन हो? फिर पहाड़ कैसे उठाया? तब भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोवर्धन हमने नहीं उठाया, तो राधा रानी की कृपा हुई, हमने गोवर्धन उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा हुई, हमने गोवर्धन उठा लिया। तो वृंदावन में जो सरकार है ना, वो राधा रानी की सरकार है। वहां किसकी चलती है? राधा रानी की। जो राधा नाम न हो तो मैया हो गई फोन से बात। हाँ, अब कर लो कथा से बात, कर लो कर लो। घर परिवार नहीं छूटेगा, कथा में भी 3 घंटे को भी नहीं छूटेगा। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को धारण करते हैं। गोवर्धन लीला बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान ने गोवर्धन गाय का वर्धन किया, गौ की रक्षा का संकल्प दिलाया। हमें भी गौ की सेवा करनी ही चाहिए। गौ माता जहां होती है ना, वहां गोविंद जरूर होते हैं। इसलिए गौ की सेवा निश्चित करनी चाहिए, अपनी गौ माता से प्रेम करना चाहिए। एक सज्जन ने हमसे कहा, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गाय मां कैसे हो सकती है? गाय तो एक पशु है, और पशु किसी इंसान की मां कैसे हो सकती है? ऐसा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का बयान था, उनकी दलीलें थी। उन्होंने कहा था कि गाय पशु है, वो इंसान की मां कैसे हो सकती है? ये लोग चिल्लाते रहते हैं, गौ माता गौ माता गौ माता। गाय पशु है, मनुष्य की मां कैसे हो सकती है? ये उनके, अब शायद वो सुन रहे हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर सुन रहे हो तो अच्छी बात है, हम उनको उनके प्रश्न का उत्तर दे दें। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया था विदेश में कि आपके भारत में किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भैंस का दूध सबसे बेस्ट होता है। विदेशी लोगों ने कहा कि आपके यहां तो गाय का दूध अच्छा माना जाता है, आप भैंस का बोल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपने पूछा है किस जानवर का दूध अच्छा है, तो भैंस जानवर है, गाय जानवर नहीं है। गाय हम सबकी मां है, वो जानवर के रूप में है हम सबकी मां। अब वो मां है, ये कैसे सिद्ध होगा? आइए समझते हैं। देखिए, हम भारतीय लोग आस्थावान लोग हैं। हम लोग पीपल की भी पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है। अच्छा, आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी पीपल की पूजा करती थी कि नहीं? वो अंगूठा छाप थी, अनपढ़ थी, पर पीपल की पूजा करती थी। पीपल पे जल चढ़ाना, पीपल पे दिया रखना करती थी। वो अनपढ़ थी, फिर भी करती थी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, वो क्यों करती थी? उन्हें पता था कि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो प्रकृति के बढ़ने वाले प्रदूषण को समाप्त कर सकता है,
24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला सृष्टि में कोई वृक्ष है तो उसका नाम पीपल है। आज विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये बात अभी पता चली कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपकी दादी अनपढ़ थी, उसे पता था, इसलिए वो पीपल को पूछती थी कि तू ही प्रकृति के प्रदूषण को समाप्त करने की सामर्थ्यता रखता है, इसलिए हम उसका आदर करते हैं, भले वो वृक्ष हो पर आदर करते हैं। दूसरी बात, गाय मां क्यों है? क्योंकि सृष्टि में एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि गाय, भैंस नहीं, बकरी नहीं, कुत्ता बिल्ली नहीं, केवल गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है, वो प्रकृति से कुछ लेती नहीं है। तुम्हें पीने को माँ, कभी कभी डॉक्टर कहता है कि माँ का दूध बच्चे को नुकसान कर रहा है, दूध मत पिलाना, तो किसका दूध पिलाएं? उस जमाने में जब पाउडर वगैरह नहीं मिलते थे, इतनी मेडिकल, इतने डॉक्टर नहीं थे, तब डॉक्टर वैद्य कहा करते थे कि गाय का दूध सबसे उत्तम दूध है जो बच्चे को सुपाच्य है। तो गाय एक ऐसी माँ है जो आपकी माँ का दूध यदि आपको नहीं पचता, पर गाय माता का दूध सब बच्चे पचा लेते हैं, इसलिए हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। वो मां है कि नहीं हमें नहीं पता, पर मां का दर्जा हमने उसे दिया, क्योंकि वो प्रकृति से कुछ नहीं लेती, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन वापस करती है। आप करके दिखाओ, नहीं करोगे। दूसरी बात, गाय को क्यों मां कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। वो रिटायर जो जज थे ना, वो ये भी कहते थे कि हम तो गाय का मांस खाते हैं। वो कहते हैं गाय तो पशु है, हम तो उसका बीफ खाते हैं। वो खाते होंगे, परंतु हम भारतीय लोग, आस्थावान लोग, हिंदू लोग गाय को मां मानते हैं। क्यों? जम्मू कश्मीर के आगे जहां पर बर्फ भयंकर होती है, वहां पर भी ना लोग रहते हैं, हमारे भारत के जवान वहां पर पहरा देते हैं। वहां पर भी कुछ लोग रहते हैं, काश्मीरी लोग। उन काश्मीरी लोगों से कभी आप मिलें तो वो बताएंगे वहां पर बकरी नहीं होती, याद रखना, वहां पर भैंस नहीं होती, ये भी समझ लेना, वहां पर केवल गाय होती है। पूछा गया कि क्यों? बोले इतना माइनस तापमान है, इतनी ज्यादा बर्फ, इतनी ज्यादा सर्दी है कि भैंस को यहां लाते हैं तो मर जाती है, बकरी को यहां लाते हैं तो बकरी मर जाती है। लेकिन इस तापमान पर भी, इस टेम्परेचर में भी वहां पर गाय ने अपने आप को अनुकूलित किया और गाय ने जिंदा रह करके वहां के लोगों को दूध पिलाकर जिंदा रखा। गाय ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए बर्फ में भी जिंदा रह सकती है और रहती है। भैंस जहां जिंदा नहीं रहती वहां गाय जिंदा रहती है, अनुकूलित है उसकी बॉडी, उसका शरीर। चलो उत्तर भारत की बात हो गई, अब दक्षिण भारत में चलो, जहां जरूरत से ज्यादा गर्मी है वहां भी भैंस और बकरी मर जाती है, पर गाय वहां भी जिंदा रह करके और वहां बच्चों का लालन पालन करती है। इसलिए गाय को मां माना जाता है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक वो सबका पालन करती है, अपने दूध से सबका पालन पोषण करती रहती है। उसके रोम रोम में देवी देवताओं का वास होता है। इस दुनिया में केवल गाय का मूत्र ही पीने लायक है और किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का मूत्र है तो गाय का मूत्र है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का दूध है तो गाय का दूध है, दही है, मक्खन है। क्या नहीं देती गाय? गाय के पंचगव्य को पिया जाए तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, गौशाला में सोएगा तो टीबी का रोग समाप्त हो जाएगा। गाय का मूत्र पीने से और हल्दी खाने से कैंसर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी को कैंसर हो गया हो तो बछिया का मूत्र पिलाइए और उसे 1 चम्मच हल्दी खिलाइए सुबह शाम। कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत गौमूत्र में है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं गाय के मूत्र पर, बड़े बड़े शोध चल रहे हैं गाय के मूत्र पर।
इसलिए उसे भगवान कहा, इसलिए उसे मां कहा जाता है। फिर भी किसी को गाय पर डाउट हो तो फिर हम क्या कहें। हाँ, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, गंगा नदी की पूजा करते हैं। गंगा नदी को हम मां मानते हैं, समुद्र को हम भगवान देवता मानते हैं। हम भारतीय लोग जो है ना, हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हम लोग पेड़ पौधों की पूजा, तुलसी की पूजा करते नहीं, तुलसी भी तो एक वृक्ष है छोटा सा। हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम समुद्र की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं। भक्तों, हम प्रकृति को ही भगवान मानने वाले लोग हैं। हम प्रकृति में ही ईश्वर का दर्शन करने वाले लोग हैं। हम भारतीय लोग, हम हिंदू लोग, सनातन धर्मी लोग। भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, गाय की सेवा का संकल्प लिया। इंद्र को अहंकार हो गया, मैं ब्रजमंडल डुबा दूंगा। भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दो, अपराध हो गया, हमने आपको पहचाना नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपके कारण हमारे ब्रजवासियों का हमसे दर्शन भेंट हो गई, मिलना जुलना, अब तुम जाओ। इंद्र चले गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद बाबा को वरुण देवता चुरा कर ले गए। वरुण देवता चुरा कर ले गए। वरुण देवता आपने हरण कर लिया। अब ब्रजवासी घबराए, भगवान वरुण लोक पहुंचे, बाबा को लेकर आए। अब बाबा ने सबन से कहो कि भैया मारो कन्हैया तो भगवान है, वरुण देवता भी आपको दंडवत करें। ब्रजवासी बोले च्योरे लाला तू सच्ची बताइयो, तू भगवान है का? कन्हैया बोले दारी के मैं भगवान होंगो तो बोल का करेगो। ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस तेरी आरती उतारेंगे, बस एक बार तेरे बैकुंठ को दर्शन करनो, एक बार दिखाई दे, मोको कुछ होना चाहिए लाला। अच्छा बैकुंठ देखना चाहे? हाँ। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने कहा तो ब्रह्म कुंड में लगाओ गोता, तुम सबन को दर्शन है वेगो। अब सारे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड वृंदावन में सोने का खंबा जहां है रंगनाथ जी के मंदिर के पास, वहां पर ही कुंड है, ब्रह्म कुंड। उस कुंड पर ब्रजवासियों ने गोता लगाया, सबकी सब बैकुंठ चले गए। पर बैकुंठ को दर्शन करके ब्रजवासी बोले लाला तेरे बैकुंठ में तो तेरो दर्शन ही ना होए, और भगवान क्षीर सागर पर शेष नांग भगवान के ऊपर बैठे हैं और दूर से ही दर्शन होए। ब्रजवासी बोले लाला तेरे बैकुंठ में तेरो दर्शन दूर से होए, और तेरे वृंदावन में तो हम तेरे संग कबड्डी खेलें, तेरे कंधे पे बैठ जाएं, तेरी पीठ में चढ़ जावें, तेरे बैकुंठ से भलो तो मोको वृंदावन लगे लाला, मोको तेरो बैकुंठ ना चाहिए, तेरे वृंदावन तेरे बैकुंठ से करोड़ों गुना अच्छो है। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने पुनः वृंदावन बुला लिया। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी अधिक है भक्तों। इसलिए जीवन में वृंदावन से बिहारी जी के चरणों से जुड़े रहिएगा, राधा नाम से जुड़े रहिएगा, गोविंद नाम से जुड़े रहिएगा। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही सफलता है। हाँ, सारे ब्रजवासी वृंदावन आए। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चारों तरफ चंद्रमा का सुंदर सा प्रकाश था, यमुना का जल कल 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 करके बह रहा था, पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। तभी भगवान ने अपने अधरों पर बंसी रखी और बंसी की जोत तान फूकी कि गजब की बांसुरी बजती है, वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। सारी गोपियां आज अपना अपना काम भूलकर ज्यों बंसी बजी, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई, किसका आवाहन किया? आज भगवान का मन हुआ कि रोज गोपियां मुझे याद करती हैं, क्यों ना आज इन्हें याद किया जाए।
तो जो गोपियां भगवान को नित्य याद करती थीं, आज भगवान का मन हुआ कि इन्हें याद करना चाहिए, तो भगवान ने अधरों पे बंसी रखी और गोपियों का नाम ले लेकर के पुकारा। जब भक्ति सच्ची होती है ना मेरी माँ, तो कभी ना कभी भगवान हमें पुकारता जरूर है। वो कब पुकारेंगे, वो दिन कौन सा होगा, वो दिन तो मुझे नहीं पता, पर यदि आप भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो उनकी वाणी पे आपका नाम एक बार जरूर आएगा, वो आपको जरूर याद करेंगे। और गोपियों को भगवान ने पुकारा, राधा राधा, ललिता ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी। पुकारा, अष्ट सखियों को भगवान ने नाम ले लेकर पुकारा। सारी सखियां उस वक्त अपने काम पर बिजी थीं, तो कोई गाय दोह रही थी, दोहंतो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी, एक काजल लगा रही थी आंखों पर, एक कंडे थाप रही थी, कंडे एक घर के आंगन को गोबर से लीप रही थी। सारी गोपियां संध्या के टाइम अपने अपने कामों पर बिजी थीं, पर ज्यों ही बंसी सुनाई पड़ी उन कामों को वहीं पर स्थगित किया और वैसे दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। आज गोपियां अपना देहाभिमान जो था वो समाप्त हो गया। जो मैं था, मैं कौन हूं? मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। जब तक मुझे ये याद रहेगा कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, तब तक मुझे ज्ञान है कि मैं कौन हूं। जब तक आपको आपका ज्ञान रहेगा, तब तक आपको मेरे कन्हैया का ज्ञान नहीं होगा। और जिस दिन उस कन्हैया का ज्ञान हो जाएगा, तो अपना भान ही नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं। जब वो था, जब मैं था, तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति सांकरी, जाम दो न समाये। ये प्रेम की जो गली है ना मेरी माँ, ये बहुत संकीर्ण है। यहाँ एक ही रहेगा, दो नहीं रहेंगे। या तो आप रहेंगे, जब तक आपको आपका ज्ञान है तब तक मेरे कृष्ण का ज्ञान संभव नहीं है। और जिस दिन उस कन्हैया का ज्ञान हो जाएगा ना, तो अपना पता भूल जाओगे, भूल जाओगे आपके मैं कौन हूं। भक्तों, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जीरो होना पड़ता है, शून्य होना पड़ता है, सब कुछ खोना पड़ता है। हम जब सुठालिया आए तो रास्ते में लिखा था सुठालिया 10 किलोमीटर। जहां अंक 10 था, क्या वहां सुठालिया था? आगे आए तो सुठालिया 6 किलोमीटर, पत्थर पर किनारे रोड में। जहां 6 था, क्या वहां सुठालिया था? आगे आए सुठालिया 1 किलोमीटर। जहां 1 था, समझिएगा दादाजी और भैया जी, जहां 1 था, क्या वहां सुठालिया था? आगे आए तो लिखा था सुठालिया 0, शून्य। जहां कुछ नहीं था, वहां सब कुछ था कि नहीं? जब तक आपके भीतर कुछ रहेगा, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, यदि इनमें से कुछ एक भी रहा, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। और जिस दिन आप शून्य हो जाएंगे, उस दिन मंजिल आपके हाथ लग जाई। जब वो था, तब मैं नहीं, वो आ गया तो मैं समाप्त हो गया। मैं मतलब अहंकार, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मुझे ये ज्ञान है, अभी मैं भगवान से दूर हूं। जब मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं, जब मुझे मेरा ही पता ना रहे, तब उसका पता लग जाएगा। मुझे अपने आप को मिटाना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। जैसे मिश्री को गिलास पर डालो, पानी पर डालो, तो मिश्री जब तक घुल नहीं जाती तब तक पानी मीठा नहीं होता। और जब मिश्री घुल जाती है ना, तो मिश्री खुद क्या बन जाती है? पानी बन जाती है कि नहीं? फिर दिखती है कि मिश्री है? फिर दिखती नहीं है। हाँ, एहसास होगा। आप उस पानी को पिएंगे तो मीठा लगेगा, पिएंगे तो मिठास का अनुभव होगा, पर देखने से पता नहीं लगेगा कि मिश्री है। जैसे मिश्री पानी में घुलकर एक हो जाती है, ऐसे भक्त भगवान से मिलकर जब एक हो जाए, वही है परमात्मा का मिलन, वही है ईश्वर की प्राप्ति, वही है आखिरी सीढ़ी,
और वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग कथा, भागवत, कीर्तन, यज्ञ, जप, तप, व्रत, नियम, अनुष्ठान सब करते हैं। केवल उस स्थिति को पाने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। कथाएं क्यों सुनते हैं? बोले उस स्थिति को पाने के लिए, भगवान की उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कथा साधन है, कीर्तन साधन है, यज्ञ, भजन, जप, तप सब साधन है वहां तक पहुंचने के लिए। और वहां पहुंच गए तो ये सब छूट जाएगा। मेरी माँ याद रखना भक्तों, आप कहते हैं कि मेरे से परिवार नहीं छूटता, मेरे से पत्नी नहीं छूटती, पुत्र नहीं छूटता, जमीन जायदाद, धन दौलत नहीं छूटती। याद रखना, जिस दिन मन भगवान में लग जाएगा ना, ये दौलत, ये दुनिया, ये परिवार, ये शोहरत छोड़नी नहीं पड़ती, सब अपने आप छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? बोले फल कच्चा होता है, आम जब तक कच्चा होता है ना मेरी माँ, तो वो डाली को पकड़ के रखता है, और जब वो आम पक जाओगे, जगत से मन तब हट जाएगा जब जगन्नाथ में मन लग जाएगा। जगन्नाथ में मन लगा तो जगत से मन हटा। मन को हटाना है तो मन को गोविंद के चरणों में लगाना पड़ेगा। हाँ, हमें शून्य होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। मिटा दो अपने अहंकार को। हाँ भक्तों, एक गुरुजी भागवत कर रहे थे, तो भागवतों में ना तोता रख दिया जाता है, जैसे ये तोता रखा है। एक बार गुरुजी कथा सुना रहे थे तो तोता ने बड़ी ध्यान से कथा सुनी। गुरुजी कह रहे थे कि भगवान का नाम लोगे तो मुक्त हो जाओगे, भगवान का नाम जपोगे तो मुक्त हो जाओगे। तोता बोला, गुरुजी आपकी बात गलत है, मैं पिंजरे में पड़ा पड़ा रोज राम राम बोलता हूं, मैं तो मुक्त नहीं हुआ, मुझे तो पिंजरे पे डाला मालिक ने। तब गुरुजी ने कहा कि भव सागर से तो मुक्त हो जाएगा, पर पिंजरे से मुक्त होना है तो दूसरा उपाय है। क्या उपाय है? गुरुजी ने तोते को बुलाया, यहां आ। तोते के पिंजरे के पास गुरुजी ने जाकर तोते के कान में कह दिया, सुन, यदि तुझे मुक्त होना है तो मर जा, मर जा। तोता बोला, क्या कह रहे हो? गुरुजी बोले, तो झूठा मूठा मर जा। गुरुजी की बात चेले को अच्छी लगी। तोता सुबह दोनों पांव पर करके पड़ा था, मालिक को लगा कि मर गया। पिंजरा खोला, तोते को निकाला, और जैसे ही निकला तोता उड़ गया आकाश में। मुक्ति चाहते हो तो मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। किसे मरना पड़ेगा? बोले अहंकार को मरना पड़ेगा, क्रोध को मरना पड़ेगा, लोभ को मरना पड़ेगा। जब आप अपनी तमाम बुराइयों को मार डालेंगे, जिस दिन मारेंगे उसी तारीख में आपका उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं मर जाएंगी, वही तो मोक्ष है, वही तो मुक्ति है। हम मार नहीं पाते ना, मोक्ष हो नहीं पाता। मोक्ष चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को समाप्त कर दीजिए। यही बाधा है आपके मोक्ष में, यही बाधा है। सारी गोपियां अपना भान, अपना देहा भान भूलकर, अपने देह को भूलकर, जो सखी जिस हाल में थी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। कन्हैया कन्हैया कहती हुई सखी चल पड़ी। कृष्ण कृष्ण कहती हुई सारी सखियां दौड़ पड़ी भगवान की तरफ। एक सखी गाय दोह रही थी, दूध वहीं था, और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा, दूसरी में लगा नहीं, वैसे ही चल पड़ी। एक श्रृंगार कर रही थी, तो नाक का कान में लगा लिया, कान का नाक में पहन लिया, पांव की पायल गले पे लटका ली, चल पड़ी। अब सोचो वो कैसी दिख रही होगी जो पांव की पायल गले पे लटका के जा रही है, और कान के बाले को नाक पे लगा लिया, नाक की बाली को कान पे लगा लिया। भूल गई वो क्या करना है, अपना देहाभिमान
भूल कर और बस श्याम सुंदर से मिलने चल पड़ी। एक सखी गाय के गोबर से घर आंगन को लीप रही थी, हाथ पर गोबर था, धोने का समय कहाँ था। जैसे ही बंसी सुनाई पड़ी, सखी उस हाल में चल पड़ी। श्री सुखदेव जी ये बातें क्यों कह रहे हैं? श्री सुखदेव भगवान इसलिए कह रहे हैं कि भगवान से गोपियों का किस प्रकार प्रेम था, किस कोटि का प्रेम था। जरा विचार करिए, जरा समझिए किस प्रकार का गोपियों के अंदर प्रेम था गोविंद को पाने के। जैसी थी वैसी चल पड़ी, अर्थात आप जैसे हो वैसे ही भगवान के पास जाओ। अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और बनोगे, गोविंद स्वीकार नहीं करेगा। जैसे हो वैसे ही बनकर जाओगे, भगवान हृदय से लगा लेंगे। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी, भगवान ने सबका स्वागत किया। देवियों आओ आओ आओ, ये बताओ यहाँ आने का हेतु क्या है, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा गोविंद आपने हमें बुलाया, हम चली आई। भगवान बोले हमने कब बुलाया, हमने कब बुलाया, हम तो बांसुरी बजा रहे थे, आप आई, कोई बात नहीं, आ गई हो ना। ये जंगल बड़ा खतरनाक है, बड़े बड़े शेर हैं, मार डालेंगे तुम्हें। एक काम करो जल्दी से अपने घर को चली जाओ। गोपियां बोली कन्हैया तुम्हें पाने के लिए आ गई हैं, अब आपको छोड़ करके जगत के पास जा नहीं सकती। कन्हैया ने कहा देखो देवियों, अपने पतियों को छोड़कर आई हो, हमें कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। आज भगवान गोपियों को उपदेश करने लगे कि देवियों पति कैसा भी हो, हमें कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। आज गोविंद कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। चार लोगों की पहचान विपत्ति के समय पे होती है। धीरज अर्थात आपका धैर्य, धीरज, धर्म, हमारे धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय पे होती है, क्योंकि समय विपरीत आए ना तो फिर लोग धर्म की परवाह नहीं करते। हाँ, धीरज धर्म मित्र, मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय होती है। नोट जेब में बहुत हो तो बहुत लोग मित्र बन जाएंगे, पर खाली जेब हो तो अपने भी छोड़ देते हैं। उस हाल में कोई मित्रता निभाए वो सच्चा मित्र है। धीरज धर्म मित्र और नारी, स्त्री भी विपत्ति के समय पे छोड़ देती है। सब नहीं पर बहुत। पति काम धाम नहीं करे तो कहने लगती निकम्मा घर पे ही बैठा रहता, कोई काम धाम करता है, निठल्ला है। और काम धाम करो ना तो पत्नी भी प्यार करती है। ये दुनिया स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। ये दुनिया स्वार्थ बस प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम कोई कर सकता है आपसे तो केवल कन्हैया प्रेम करते हैं भक्तों। वो आपसे कोई कामना नहीं करते, वो कुछ नहीं चाहते, वो जीव मात्र से प्रेम करते हैं। पति भगवान नारियों को पातिव्रत धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, है ना। पति कौन है? मैया जी ध्यान से सुनिएगा। हो बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना,
पति बिना संसार। मंदिर कितना भी बड़ा हो, उस मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर मूर्ति के बिना सूना है। नारी कितनी भी सुंदर हो, उसके मस्तक पर बिंदिया ना हो तो बिंदिया के बिना मस्तक सूना है। जीवन में कितना भी सुख सम्मान हो, पर पति ना हो तो पति के बिना जिंदगी अधूरी है, सूनी है। कि बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। मैया जी, पति ही जप है। पति क्या है मेरी माँ? मैया जी, ओ मैया, आप अपने पति का सम्मान करती हो कि नहीं? नहीं। पति भगवान होता है। हमारे भारत में पत्थर में भगवान को देखने की परंपरा नहीं रही है। हमारे भारत में तो इंसानों में भगवान को देखने की परंपरा रही है। नारी अपने पति को भगवान की दृष्टि से देखे, पुत्र अपने पिता को भगवान की दृष्टि से देखे। लो, हो गया भजन, मिल गए भगवान। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। अब समझिएगा, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार हो। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार हो। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। मैया जी, पति को भगवान कहा जाता है। हाँ, कहते हैं किस्मत वाली नारियां होती हैं जिनके मांग में सिंदूर होता है। बड़ी सौभाग्यवती वो नारियां होती हैं जिनके अर्थी पर भी मांग में सिंदूर होता है। हाँ, वो परम सौभाग्यवती नारी होती है जिसकी चिता को उसका पति आग लगाता है। हाँ, पतिव्रता नारी है वो। मेरी माँ, पति भगवान होता है। यदि पत्थर में हम भगवान को देख सकते हैं तो पति में क्यों नहीं? अच्छा, पतिव्रता नारी के लक्षण क्या है? पतिव्रता नारियां कैसी होती हैं? जो नारी सदा अपने पति से प्रेम करे, पर पुरुष के बारे में स्वप्न में भी ना सोचे, ऐसी नारियों को पतिव्रता कहा जाता है। जो नारी
पति के भोजन करने के बाद भोजन करती है, पति के सोने के बाद सोती है और पति के जागने के पहले जाग जाती है, ऐसी नारी को पतिव्रता नारी कहा करते हैं। पति भगवान की दृष्टि से देखा जाए, ये भगवान है। सीता ने राम को क्या माना? माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हाँ, माता अनसुईया कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे परीक्षा लेने के लिए, माँ भिक्षा दो। खड़ी हो गई अनसुईया जी, लो बाबा जी भिक्षा ले लो। तीनों देवताओं ने कहा हम ऐसे नहीं लेंगे। तो कैसे लोगे? बोले आप अपने पूरे कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र हो जाओ, तब हमें भिक्षा देना। अनसुईया जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं निर्वस्त्र हो गई पर पुरुष के सामने तो मेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। तब माता अनसुईया ने हाथ में जल लेकर कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और मैं पतिव्रता नारी हूं तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। कहकर जल छोड़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए। पलना रखा, तीनों को झूला झुलाती है कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, कि झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों बच्चों को झूला पर रखा, चारों अब राम झूला झूल रहे हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव। जब तीनों देवियां आई, माता जी क्षमा करो, हमारा पति वापस करो। माता जी बोली कौन सा पति? बोले ये हमारा तीन आए थे ना पुरुष, वो हमारे पति थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों उनकी पत्नियां हैं। ये ब्रह्माणी हैं, ये पार्वती जी हैं और ये सरस्वती जी हैं। अच्छा, अनसुईया जी से तीनों ने कहा हम आपकी बहू हैं, हमारा पति लौटा दो। अनसुईया जी बोली तो पड़े हैं, पति उठा के ले जाओ अपना। अब तीनों चक्कर में पड़ गई। राम राम बहुत छोटे हैं और तीनों एक से दिख रहे हैं। पार्वती सोची मैं ब्रह्मा को ना उठा लूं, अदला बदली ना हो जाए। तीनों पहचान ना सकी अपने पतियों को। अनसुईया जी बोली देवियों कैसी पतिव्रता हो, अपने पतियों को नहीं पहचान पाई? जब माँ पार्वती को, माँ लक्ष्मी को और माँ सरस्वती को अहंकार हो गया कि मेरे जैसी पतिव्रता दुनिया में नहीं है, तब इन तीनों का अहंकार माता अनसुईया ने तोड़ा था। और माता अनसुईया ने कहा देवी कैसी पतिव्रता हो, अपने पति को नहीं पहचान सकती? तब माता अनसुईया ने कहा हे प्रभु मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, तो इन तीनों के पति जैसे थे वैसे हो जाएं। तीनों वैसे हो गए, तीनों चरणों में गिर पड़े और ऐसी माता अनसुईया के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कोई है तो अनसुईया माता। बोलिए अनसुईया माता की। आपके पति का नाम था श्री अत्रि मुनि। ये अनसुईया माँ वही माँ है जिनके आश्रम में राम जी रुके थे। ये वही माँ है कि जब सीता जी वनवास गई थी ना, तो सीता जी को सुंदर से आभूषण पहनाए थे माता ने और पातिव्रत धर्म का उपदेश किया था। तो भैया जी मैया जी, पति कौन होता है? कौन होता है? भगवान होता है। तो पत्नी कौन होती है साहब? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रियाः। कहते हैं जिस घर में नारी का आदर होता है, जो पुरुष अपनी नारी का आदर करता है, सम्मान करता है, उस घर में लक्ष्मी का, अन्नपूर्णा का वास रहता है। वहां पर अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का नित्य निवास रहता है, देवताओं का वास रहता है। और जिस घर का पुरुष नारी पर अत्याचार करता रहता है, अच्छा पुरुष ना कुछ अहंकारी स्वभाव का होता है। पुरुष को लगता है कि नारी तो हमारे पांव की जूती है। कई पुरुष नारी को ना क्या मानते हैं? पांव की। क्या मानते हो आप लोग? आप तो अच्छे लोग हो, पर कुछ लोग ना पांव की जूती मानते हैं। ये बहुत बड़े वाले बेवकूफ लोग हैं।
मैं आज आपको बता दूं कि नारी जो है वो पांव की जूती नहीं है, नारी तो आपके सिर की पगड़ी है, आपका सम्मान है, आपकी शोभा है, आपके कुल की मर्यादा है, आपकी शान है। नारी नारी वही नारी है ना जिसने आपको पिता बनने का सौभाग्य दिया है। आपके बेटे को 9 महीने गर्भ में ना रखती तो आपका वंश आगे कैसे चलता? आपके वंश को आगे चलाने वाली नारी पांव के जूती कैसे हो सकती है? वो तो आपका सम्मान है, आपके सिर की पगड़ी है। मूर्ख लोग होते हैं वो पुरुष जो अपनी नारी का अनादर करते हैं, नारी का तिरस्कार अपमान करते हैं। अरे नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो राम भी ना होते, नारी ना होती तो आप जितने मर्द बैठे हैं एक भी नहीं होता। मर्दों को पैदा करने वाली नारी है। उस नारी को कह रहे हो कि तुम पांव की जूती हो, नारी तुम्हारी माँ भी तो है, तो क्या आपकी माँ के पांव की जूती है? नारी केवल एक रूप में नहीं होती, नारी जब आपके बच्चे की माँ बनती है तब वो आपकी पत्नी के रूप में होती है। नारी जब आपके थाली पर रोटी डालती है तो वो आपके माँ के रूप में होती है। और नारी जब आपके हाथ पे कोई फोड़ा फुंसी हो जाए और मलहम लगाए तो वो आपकी बहन के रूप में होती है। जब कोई आपको गाइड करे, कोई आपको समझाए, कोई मार्ग बताए तो वो मित्र के रूप में होती है। नारी अनेक रूप में होती है, अनेक रूप में। इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं, अष्टभुजाधारी। क्यों है अष्टभुजाधारी? क्योंकि नारी एक समय में 8 4 5 काम एक साथ कर लेती है। वो बच्चे का भी सुन लेती है, ससुर का भी सुन लेती है, सास का भी सुन लेती है, पति का भी सुन लेती है। सुबह से लेकर शाम तक पति को खुश, बच्चे को खुश, ससुर को खुश, सास को खुश, पूरे परिवार को खुश रखती है। और एक समय में 4 काम कर सकती है केवल नारी। आपके लिए चाय भी बनाएगी तो बच्चे के लिए टिफिन भी तैयार करेगी, तब तक ससुर आवाज लगाएं तो ससुर की धोती भी दे के आती है। नारी जितना कार्य करती है कोई नहीं कर सकता। हर नारी के 8 हाथ होते हैं, केवल दुर्गा मैया के नहीं, हर स्त्री के 8 भुजा होती हैं। एक समय में बहुत सारे काम करने की क्षमता केवल नारियों के भीतर होती है। आपकी पत्नी 4 दिन के लिए मायके चली जाने तो अपने घर को नरक बना दोगे आप लोग, और वो रहती है तो घर घर जैसा होता है। हाँ या ना? जिस घर में स्त्री नहीं होती ना वो घर अलग कहता है, किस घर में औरत नहीं है। घर को साफ सुथरा रखने की क्षमता किसी के भीतर है तो नारी के भीतर है। इसलिए नारी का आदर किया करिए, नारी की इज्जत किया करिए, नारी का सम्मान किया करिए। वो नारी माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, पत्नी के रूप में है। तो नारी पांव की जूती नहीं है मेरे भाई, सिर की पगड़ी है। आपकी पत्नी जैसी भी हो, गोरी हो, काली हो, प्यार करिएगा उससे। हाँ, क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी जो है ना किसी सन्यासी से कम नहीं है, किसी साधु और संत से कम नहीं होती पत्नी। क्यों? क्योंकि जब वो शादी करके आती है ना तो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने आंगन को, अपने नाम को, अपने गोत्र को, अपनी जात को, सबको छोड़ के आती है कि नहीं? आपके गले से बंध गई अब वो। आप जो नाम देते हैं वो उसका नाम पड़ता है, ससुराल में अलग नाम पड़ता है। आज से उसकी जात वही है जो आपकी जात है, आज से उसका धर्म वही है जो आपका धर्म है। आज से उसने अपने धर्म को, अपनी जात को, अपने सुख को, अपनी स्वतंत्रता का परित्याग कर दिया, दान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, समाप्त कर दिया। आज से वो केवल आपकी हो गई। और आपके चरणों में समर्पित एक नारी को आप पांव की जूती कहें, आपके चरणों में समर्पित। अरे भगवान के चरणों में कोई समर्पित हो जाता है ना, भगवान उसे हृदय से लगा करके ना जाने कहां का राजा बना देते हैं। और आप अपनी नारी को पांव की जूती बना दिए। बताइए, ये सम्मान है आपका नारियों के प्रति, ये इज्जत है आपके अंदर नारियों के प्रति? ये तो गलत है। नारी और पुरुष दो नहीं है। भगवान ब्रह्मा के शरीर के एक अंग से नारी और एक अंग से पुरुष का जन्म हुआ, तो नारी और पुरुष बराबर हैं। यदि 50% ये है तो 50% ये है। कोई 51 नहीं है, 51 नहीं है, और कोई 49 नहीं है, 50-50 है।
हाँ जी, नारी अनेक रूप में है। इसलिए जिनकी नारी मर जाती है ना, 50 साल की उम्र में जिसकी पत्नी मर जाती है ना, उससे पूछो कि अब घर कैसा चल रहा, वो बताएगा, बढ़िया व्याख्या करेगा। नारी क्या चीज है, नारी का क्या महत्व है जीवन में। जिसकी नारी मर गई है, आपके सुठालिया में जाके पूछना उस आदमी से जो 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में जिसकी लुगाई मर गई है, उससे पूछना कि अब आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। ना वो हंस पा रहा है, ना वो रो पा रहा है। काम करके आता है तो कोई गिलास भर पानी नहीं देता। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम भले उसे लाते मारो, भले उसे गालियां दो, पर गिलास भर पानी देती है, तुम्हें आदर करती है, तुम्हारा सम्मान करती है। मर जाएगी ना, पता चल जाएगा कि नारी की कीमत क्या थी। जिंदा है ना तो उसकी वैल्यू नहीं है। जो वस्तु हमारे पास होती है ना, हमें उसका महत्व नहीं पता होता, उसकी कीमत पता नहीं होती। जब वो वस्तु हाथ से चली जाती है ना, तब उसका हमें पता होता है कि इसका महत्व क्या था, इसकी कीमत क्या थी। ये रिश्ते जो है ना, मैं आपको फिर निवेदन करूं, रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है। पति पत्नी का रिश्ता कोई हम और आप नहीं बनाते। लोग कहते, कई बार पुरुष कहता है कि हमारी तो और अच्छी जगह शादी हो जाती, तुम गले ना पड़ती तो। ऐसा नहीं है। जन्म विवाह मरण गति होई, और जहां जैसे लिखा तहां तस होई। जिसका विवाह जब लिखा है, जिसके संग लिखा है, होकर रहेगा। मृत्यु जहां लिखी है, होकर रहेगी। इन चीजों को टालने वाला कोई नहीं है, विधाता नहीं टाल सकते। हम और आपकी तो छोड़ दो। तो जो आपकी पत्नी है वही आपकी संगनी है। इसलिए आदर करिए, सम्मान करिए, प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारिए, बहुत प्रेम से जीवन गुजारिए। घृणा ना करिए, द्वेष ना करिए, झगड़ा ना करिए। कई बार ना रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं, शादियां होती हैं, खून गर्म दोनों का होता है। पत्नी भी 50,000 रुपए कमा रही है, पति भी 50,000 कमा रहा, दोनों सरकारी नौकरी में है। अब पति ने एक दिन बोला, यहाँ आओ, ये क्यों किया तुमने? अब पत्नी को गुस्सा आ गया, क्यों? हम भी तो कमाते, हमें बातें मत सुनाया करो, हमें कुछ कहा मत करो। अरे भाई, पैसे कमाना अलग बात है, रिश्ते निभाना अलग बात है। ऐसी अकड़ से रिश्ते निभेंगे नहीं, जल्दी टूट जाएंगे। रिश्तों में लचीलापन होना चाहिए, अकड़ नहीं रखनी चाहिए। रिश्तों में सुनना भी पड़ता है मेरी माँ, कभी पुरुष को सुनना पड़ता है, कभी स्त्री को सुनना पड़ता है। जिसको सुनना आ गया उनको रिश्ता निभाना आ गया। जिनको सुनना नहीं आया, जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है, वो रिश्तों को नहीं निभा सकते। जिनके अंदर सहनशीलता है वो रिश्तों को आगे ले जा सकते हैं, है ना। कई बार पुरुष सोचता है मैं क्यों सहूं, मैं क्यों बोलूं। कई बार आपको ना सॉरी बोलना पड़ता, मैं नहीं, हम क्यों सॉरी बोला, हमने गलती थोड़ी की है। कई बार आपने गलती नहीं की, फिर भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है। भाई, आपकी समझदारी है कि आपके सॉरी बोलने से यदि रिश्ते बच रहे हो तो सॉरी बोलकर के रिश्तों को बचा लिया जाए। क्यों अकड़ के खड़े हो? रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रिश्ते जो है ना बड़े नाजुक होते हैं। शादी के बाद अधिकांश मैंने चर्चाएं सुनी, मैया हाँ कर लो प्रपंच, कर लो, यहां मंच में बैठ के कर लो गप्पे, यहां जाओ। कई बार कहा गया है कि लड़की का घर उसकी मां के कारण टूट जाता है। क्या यह बात सही है? मुझे नहीं पता। कई बार 100 में से 85 केस ऐसे होते हैं, यदि लड़की का घर टूटता है तो उसके घर टूटने में लड़की की मम्मी का सबसे बड़ा हाथ पाया गया है। ये एक शोध निकल के आया है सामने। हाँ, शादी हो गई, लड़की ससुराल चली गई, मम्मी 1 घंटे तक मोबाइल पे चिपकी है, बेटी सब ठीक है, सब बढ़िया। सास आंख तो नहीं दिखाती, दिखाए तो बोलना, गुंडे भिजवाएंगे यहां से, दहेज दिया। हाँ, ये पाठ पढ़ाती है मम्मी,
ऐसे में आप अपनी बेटी को सुखी रख। अपने कई मम्मियां ऐसी हैं कि अपनी बिटिया को अपने घर पे रखी हैं, जब रख नहीं था तो शादी काहे किया आपने, ससुराल भेजती नहीं। उनको लगता है कि मेरा दामाद मेरी उंगलियों पर नाचे, सबको उंगलियों पर नचाने के शौक है आप लोगों को, और आपके इसी शौक के कारण आपकी बेटी का घर टूट जाएगा, बाद में रोना। यदि बेटी के साथ गलत हो रहा है ससुराल में, पहली बात तो मम्मी ये कहा करती थी कि बेटी शादी के बाद तेरा पति तेरा भगवान है, तेरी सास तेरी माँ है, ससुर तेरा पिता है, देवर तेरा छोटा भाई है। ये सिखाकर माँ भेजती थी। और आजकल तो कुछ हो तो बोलना, हम भिजवाएंगे यहां से। क्या ये बात आपकी बेटी को सुखी कर सकता है? कैसी माएं हैं आजकल की, बेटी का घर बसाने की जगह उजाड़ देती हैं। मैंने कितने केस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे 2-4 अपनी लाइफ में, कि मम्मी की लापरवाही से बेटी का घर बिगड़, तलाक हो गया, जाओ फिर दूसरी जगह। यही होता है। भारत में रिश्ते जोड़ने की बात कही गई है, तोड़ने की बात नहीं कही गई। ये तलाक, डिवोर्स, ये भारतीय कल्चर नहीं है। हमारे भारत में एक बार रिश्ता बन जाता है तो आखिरी सांस तक चलता है, वो टूटता नहीं है बीच में। ये डिवोर्स, ये तलाक हमारे भारत में नहीं था आज के 100 साल 50 साल पहले, अभी अभी सब पैदा हुआ है। बताइए, आपकी मम्मी के जमाने में तलाक था? दादी के जमाने में तलाक था? उस जमाने में सुना किसी ने किसी को तलाक दिया, किसी ने किसी को डिवोर्स किया? नहीं, पहले रिश्ते बनते थे, टूटते नहीं थे। तोड़ने की पद्धति नहीं थी, जोड़ने की पद्धति थी। कौन समझाए? अब पढ़े लिखे लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, अब क्या कहा जाए, किसको कहा जाए? रिश्तों को पहले शादी बाद में करिए, पहले रिश्तों को चलाना सीख लीजिए। हम गाड़ी का लाइसेंस पहले बनवाते हैं, गाड़ी सीखते पहले हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट चलाए और शहर में डाल दिया, एक्सीडेंट होगा, खुद मरोगे, दूसरों को मारोगे। गृहस्थी की गाड़ी पहले चलाना सीखिए, इसके बाद पैर रखिए, इसके बाद शादियां करिए। शादियां कब करिए? जब सहनशीलता आ जाए। तुकाराम जी की पत्नी, तुकाराम जी बाहर बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, पत्नी बाहर आई, क्यों जी वो बैठी रहते हो, कुछ काम धाम करते नहीं, जाओ कुछ कमा के लाओ। बड़ी गंदी पत्नी थी, बिल्कुल गाली देती थी और कभी कभी तो जमाती भी थी। तुकाराम की पत्नी, आपको ऐसी पत्नी मिल जाए तो भी क्या करना है, वो बोल रहा हूं मैं आपको। तुकाराम की पत्नी कैसी थी? क्यों जी बैठे रहते हो, काम धाम करते नहीं हो? तुकाराम जी बोले, अभी जाता हूं। वो गई, कुएं से पानी भर के लाई, सत्संग चालू था, अब पानी घड़े पे भरा है। आधे घंटे बाद लौट के आई, फिर भी तुकाराम सत्संग कर रहे थे। क्यों? गए नहीं कुछ कमाने? अभी जाता हूं। उठाया घड़ा, खोपड़ी में पटक दिया तुकाराम जी को। श्रोतागण बोले, गुरुजी कैसा हो रहा है? गुरुजी बोले, सब ठीक है। सुना होगा दुनिया में कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। मेरी पत्नी कितनी बढ़िया है, पहले गरज के चली गई, बाद में बरस गई। एक दिन पत्नी ने कहा कि जाओ कुछ कमा के लाओ। तुकाराम जी गए, एक खेत पे गन्ने की कटाई चल रही थी, तो गन्ना की कटाई करवाने लगे तो खेत के मालिक ने 2-4 डंडे दे दिए, लो बाबा जी तुम भी चूसना। अब बाबा जी गन्ने लेकर चले तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए, बाबा जी हमें गन्ना दे दो, गन्ना दे दो, गन्ना। तो तोड़ तोड़ कर दे दिया। एक लाठी बची गन्ने की, घर ले गए। पत्नी बोली कमा के ले आए, तो लाठी खड़ा कर दिया। पत्नी को लगा मारने के लिए लाठी लाया है, छुड़ाया और दिया बाबा जी की पीठ में 2। हाँ, मुझे मारोगे? और जब मारा तो गन्ना था टूट गया बीच से। तुकाराम जी ने कहा, तुम कितनी अच्छी हो, अभी एक डंडा था, हम सोचे थे डंडा एक था, खाने वाले 2 थे, 2 कैसे खाएंगे? अब टूट गया है, एक का रस तुम चूस लो, एक का हम चूस लेते हैं। ऐसे तुकाराम जी ऐसी विपरीत पत्नी को पाकर भी खुश थे। आप लोग भी अपने जीवन में खुश रहिए। देखिए, खुशी के लिए ना धन का होना जरूरी नहीं है, खुशी के लिए, आनंद के लिए सकारात्मक वातावरण की जरूरत पड़ती है, एक पॉजिटिव वातावरण की जरूरत पड़ती है। आप पॉजिटिव वातावरण बनाइए, आपके घर में आनंद ही आनंद होगा। हर हाल में प्रसन्न रहिए। पत्नी अनुकूल है तो, प्रतिकूल है तो। हाँ,
आखिरी में जब प्राण निकलेंगे ना, अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। उन सारे भक्तों की अभिलाषा थी कि वो राम से मिलें, राम का स्पर्श करें, राम के गले लगें। तो आज वही राम कृष्ण बनकर आए और वही सखियां गोपियां बनकर आई। सबके साथ भगवान गले लगकर सबको आनंदित कर रहे हैं। अपने भक्त की हर इच्छा को पूरी करने का जो संकल्प गोविंद ने ले रखा है, उस संकल्प को भगवान ने पूरा किया। गोपियों के मध्य में ठाकुर जी रास रचाने लगे। अच्छा, भागवत में लिखा है कि जब भगवान ने रास रचाया था तब भगवान की उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। आप यदि इस नजरिए से देखें इस कथा को कि बताओ भगवान पर पुरुष पर नारियों के संग नाच रहे हैं, ये तो गलत है। उनके कंधे पे हाथ डाल करके उनके गोद पर बिठाकर उनके शरीर का आलिंगन कर रहे हैं और आनंद से नाच रहे हैं, ये तो गलत है। यदि आप कहें कि गलत है तो उस समय भगवान की उम्र 10 वर्ष की थी। आप इसे वासना की दृष्टि से भी तो नहीं जोड़ सकते। 10 साल का कोई बालक क्या किसी वासना में डूबा होता है? उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुरी वासना होती है? कोई इच्छा नहीं होती। भगवान ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला का नाम रास है। सारे रसों के समूह का नाम रास है। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर उनको आनंदित किया है। भक्त को भगवान से मिलने की जो प्रबल इच्छा थी, उस इच्छा को भगवान ने पूरा किया है। अद्भुत रास रचाया भगवान ने। अच्छा, रास जब चला तो बड़ा आनंद आया। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन के भगवान हर गोपी के कहीं हाथ पकड़ के झूम रहे हैं, तो किसी की गर्दन पकड़ के उसको हिला रहे हैं, तो किसी के गले लग रहे हैं, तो किसी के अधरों का पान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान लीला को कर रहे थे। तभी गोपियों को अहंकार किस बात का आ गया कि देखो तो हम कितनी बड़ी पुण्यात्मा है, जगत को नचाने वाला हमारे पीछे पीछे डोल रहा है। और जैसे ही अहंकार आया, भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए, चले गए। और जैसे ही गए, सारी गोपियां वैसे ही तड़पने लगी जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। सारी गोपियां तड़पने लगी। हा कृष्ण, हा नंदनंदन, हे प्रियतम कह के रुदन करने लगी। अच्छा, राधा को अहंकार नहीं आया था, क्योंकि राधा कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं। राधा को लेकर श्याम सुंदर गए। तब राधा जी ने मन में विचार किया कि गोपियों के इतने से अहंकार के कारण भगवान ने गोपियों को छोड़ दिया, क्यों ना हम इन्हें मिलाने का प्रयास करें। तब राधा जी ने एक लीला रची। राधा जी कहने लगी, प्रभु मैं बड़ी थक गई हूँ, अब चला नहीं जाता। तो कन्हैया बोले, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। हाँ हाँ चलेगा। कन्हैया बैठ गए और राधा जी ज्यों कंधे पर बैठने लगी, राधा को छोड़कर श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। और जैसे ही श्याम सुंदर गए, राधा जी रोने लगी, रुदन करने लगी। हा कृष्ण, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। और सारी सखियां ढूंढती हुई कृष्ण कृष्ण कहती हुई वो सारी सखियां आगे बढ़ी। तो आगे राधा जी मूर्छा अवस्था में पड़ी। सारी गोपियों ने श्याम सुंदर को ना देखकर, राधा की इस हालत को देखकर सारी गोपियां रोने लगी। गोपियों को लग रहा था कि हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। जब राधा के दुख को देखा तो राधा के दुख के, राधा के विरह के सामने उन गोपियों का अपना कोई विरह समझ में ही नहीं आया। जैसे राम जी पूछ रहे थे, ऐसी गोपियां पूछने लगी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे पशु, हे पक्षी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? जैसे सीता के वियोग में मेरे रघुनंदन का हाल था, ऐसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के वियोग में आज गोपियों का हाल हो गया।
कदम के वृक्ष से पूछती हैं, कदम तू तो बता दे, क्या तूने मेरे कृष्ण को यहाँ से जाते देखा? यमुना तू बता दे, क्या तूने मेरे श्री कृष्ण को जाते देखा? अरे कोई तो बताओ, हम मर जाएंगे कन्हैया तेरे बिना। और सारी गोपियां धड़ाम से गिर पड़ी। श्री कृष्ण कृष्ण कहकर मूर्छित हो गई। होश आया, फिर रोने लगी। यहाँ वहां पूरे जंगल में नंगे पांव ढूंढने लगी। उनके पांव में कांटे कंकड़ चुभ रहे थे, पर अपना दर्द नहीं, बस वो तो कृष्ण को देखने की चाहत से बस बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। क्या हुआ? सारी गोपियां बोलने लगी, अब आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। हम जितना आगे बढ़ेंगे कृष्ण हमसे उतना ही दूर भागेंगे। हम खड़ी हो जाती हैं और जहां से कृष्ण हमें छोड़ कर गए हैं वहां खड़े होकर ही उन कृष्ण को पुकारते हैं। भक्तों, सारी गोपियां श्याम सुंदर को पुकारने लगी, हे कृष्ण कह करके पुकार रही थी। उसी क्षण गोपियों की हालत वैसी ही थी जैसे मछली की हालत पानी के बिना। अच्छा मैया जी और भैया जी, एक छोटी सी प्रार्थना है, ईश्वर को पाने का एक सूत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, धारण करिएगा। इस कलयुग में परिवार के साथ रहकर, पत्नी और बच्चों के साथ रहकर, धन व्यापार के साथ रहकर भला ईश्वर की प्राप्ति किस विधि से की जाए, किस प्रकार उस परमपिता परमात्मा को पाया जाए और यह मानव तन सार्थक सफल बनाया जाए। आइए मैं चलता हूं आपको इसी प्रसंग की ओर लेकर। भक्तों, यदि भगवान को पाना है तो मात्र एक ही उपाय है। जैसे गोपियों ने श्याम सुंदर से प्रेम किया है, हमें भी गोविंद से वैसा ही प्रेम करना पड़ेगा। भगवान को पाना हो तो शर्त है कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। मैया जी, यदि कछुए को और सर्प को यदि हम पानी से निकाल दें तो क्या ये दोनों मर जाते हैं? नहीं मरते, क्योंकि इनके पास ऑप्शन होता है, ये जल के साथ थल में भी रहते हैं। आप सर्प को पानी से निकाल दो नहीं मरेगा, मेंढक को पानी से निकाल दो नहीं मरेगा, परंतु मछली की विडंबना है कि उससे पानी से निकालोगे निश्चित मर जाएगी। जैसे मछली पानी से निकलकर तड़पती है पानी के लिए, जिस दिन आप मछली बनकर उस कन्हैया को पाने के लिए तड़पेंगे ना भक्तों, उसी दिन भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का सूत्र है कि उनकी याद में रोया जाए, उनके लिए मछली की तरह तड़पा जाए। राम ही केवल, शर्त क्या है? भगवान को वस्तु पसंद नहीं है, ना मेवा, ना मिष्ठान, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, केवल एक चीज पसंद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा। गोस्वामी जी इसी बात को दोहराते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। आप भगवान को धन से नहीं पा सकते, धन वाले पा लेते तो धन वाले पा लेते, धन से नहीं पाया जा सकता। आप कहें कि भगवान की इतनी माला जप लो मिल जाएंगे, तो वो भी तो निश्चित नहीं है ना। भगवान की कृपा स्वतंत्र कृपा है। और मेरी माँ याद रखिएगा, भगवान को क्या चढ़ाया जाए? आप लोग जब मंदिर जाती हो ना मेरी माँ, भैया जी, तो आप लोग ना पूजा की थाली तैयार करते हैं। उसमें पुष्प होता है, उसमें पैसे होते हैं, उसमें पानी होता है थाली में, और ये चढ़ा दिया भगवान को, ये चढ़ा दिया भगवान को, पानी का लोटा डाल दिया, हो गई पूजा। ये भगवान को पसंद है क्या? ये फॉर्मेलिटी है। और याद रखना मेरी माँ, भगवान को फॉर्मेलिटी से नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाना हो तो रियल प्रेम हो। और जब सच्चा प्रेमी भगवान के मंदिर जाता है ना, तो पूजा की थाली लेकर नहीं जाता, वो भगवान को वस्तु चढ़ाने नहीं जाता। वो तो कहता है, प्रभु आज मैं पुष्प नहीं लाया, आज मैं पैसे लेकर नहीं आया,
आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूं। आज मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं आपके चरणों में। अभी तक वस्तु चढ़ाई होगी आपने, अब अपने आप को चढ़ाइए। बताइए, आपकी इतनी उम्र हो गई, क्या आज तक आपने अपने आप को चढ़ाया भगवान के चरणों में? नहीं चढ़ाया, वस्तु चढ़ाते रहे। क्या ये पुष्प की उसे जरूरत है? क्या करेगा इन फूलों को? शाम को सड़ जाएंगे ये, दिन दो दिन में गंध मारता है ये फूल। क्या करेगा वो इस पुष्प का? क्या करेगा? आपके किस काम का है ये फूल? ये पैसे, ये कागज के टुकड़े का वो क्या करेगा? वो क्या खरीदेगा इनसे? ये सोना चांदी क्या करेगा? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं उनको तुम सोना चांदी दोगे? उन्हें जरूरत है। मेरी मां, भगवान आपसे धन की याचना नहीं करता, भगवान आपसे धन की कामना नहीं करता। भगवान तो अपने भक्त से केवल कहता है कि तू मेरा हो जा, बस मैं ये चाहता हूं, तू मेरा हो जा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा और सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मेरी माँ, जब मंदिर जाओ तो पूजा की थाली जो सजा कर ले जाती उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये फेंकना, चंदन चावल ये फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान का, गोपियों ने कभी भगवान की पूजा नहीं की, मीराबाई ने कभी भगवान की पूजा की हो तो बता दो, कहां लिखा है? मीराबाई ने पूजा नहीं की, मीरा ने केवल प्रेम किया है। और भक्त का सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम से बड़ी पूजा कुछ होती है? मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो कर लो। मेला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए मेरी मां, आप बताओ, आपका पति आपको सोना दे, चांदी दे, महीने का सारा पगार दे दे आपको, पर कहे कि मैं सब कुछ दूंगा पर तुमसे प्रेम नहीं करूंगा, तो बताइए आप माताओं को चलेगा? आपका पति आपको महीने का पूरा पैसा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, सब दे दे, बस प्रेम आपसे ना करे, पड़ोसन से प्रेम करे, चलेगा? हाँ या ना? हाँ कि ना? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका बेटा आपसे प्रेम ना करे, आपकी पत्नी आपसे प्रेम ना करे, आपको चलेगा? नहीं चलेगा ना। आप और हम तुच्छ से प्राणी हैं। आपको और हमको प्रेम की कामना होती है कि नहीं? प्रेम की जरूरत होती है कि नहीं? हाँ या ना? आप और हम किसी के घर जाते हैं ना तो उसके धन की कामना नहीं करते, बस प्रेम के ही भूखे जाते हैं हम लोग। प्रेम मिल जाए तो खुश हो जाते हैं कि यार साहब बड़े प्रेम से मिला, उसने प्रेम से मिला। आप और हम संसार के तुच्छ से प्राणी यदि प्रेम के भूखे हैं तो क्या मेरा कन्हैया वस्तुओं का भूखा है? वो भी भक्त के सच्चे प्रेम का भूखा है कि तुम केवल सो केवल राम ही केवल, केवल शब्द जोड़ा है, राम ही केवल, आगे आप बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोलो राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम, केवल प्रेम, नो पुष्प ना पैसा, कुछ नहीं। हाँ, यूं तो फिर भगवान का स्वभाव है कि भक्त सच्चे प्रेम से यदि पुष्प भी देता है तो स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि प्रेम से फिर पुष्प देता है, ये बाद का सब्जेक्ट है। आपके घर में जाऊंगा, यदि प्रेम होगा आपसे मेरा और आपका मेरे से, तो मैं आपको बासी रोटी दूंगा तो आप खाएंगे, शिकायत नहीं करेंगे कि हम गए थे तो हमें बासी खिलाई नमक के साथ। जहां प्रेम होता है ना मेरी माँ, वहां फॉर्मेलिटियां नहीं होती, और जहां फॉर्मेलिटी होती है वहां रियल प्रेम नहीं होता। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं या गलत? हाँ, जहां प्रेम होगा वहां फॉर्मेलिटी नहीं होगी। तो जहां प्रेम है भगवान से, वहां फिर फूल ले आओ, दूबा ले आओ, ये वस्तु लाओ, ये नहीं है थाली में, ये सब झंझट नहीं है। केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, भगवान से प्रेम। प्रेम, अच्छा आप लोग प्रेम करते हैं कि नहीं भगवान से? कौन कौन करता? हाथ उठाओ।
जो करते हैं वो हाथ उठा सकते हैं बढ़िया से, वाह सब करते हैं। अब हमें ये और बता दो कि आप कितना प्रेम करते हैं भगवान से, कितना? इतना 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 सारा करते हैं। वाह जी, आपको नमस्कार है, प्रणाम। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जितना प्रेम आप अपनी बेटी और बेटे से करते हैं, क्या उतना प्रेम भगवान से करते हैं? हाँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, क्योंकि कन्हैया सच जानना चाहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने पुरुष बैठे हैं, पहले आप बताइए, आप जितना प्रेम अपने बेटे से करते हो, क्या इतना प्रेम कन्हैया से करते हो? सच बोल रहे हो? करते हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और नहीं करते तो निवेदन करूंगा कि जितना प्रेम अपने पुत्र से करते हो, उतना प्रेम जिस दिन कृष्ण से हो जाएगा, उस दिन कृष्ण आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको अधिक नहीं करना, उतना ही करना है जितना अपने बेटे से। जितने आप प्रेम अपने बिजनेस से करते हो, जितना प्रेम अपने पैसे से करते हो, उतना प्रेम मेरे कन्हैया से हो जाएगा ना भैया जी, उसी दिन गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। वो सामने खड़ा होगा, प्रत्यक्ष खड़ा होगा। मेरी माँ, आप जितना प्रेम अपने बेटे से करती हो ना, जिसके बेटा नहीं होता ना, रोती है बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जितना ये बहन बेटे के लिए रो रही है, इतना मेरे कन्हैया को पाने के लिए रोती ना, तो कब का भगवान से प्राप्त हो गया होता, कब के मिल गए होते। पर बेटा तो चाहिए, पर भगवान नहीं चाहिए। बेटे के लिए रोया जाता है, पर भगवान के लिए भला कौन रोता है? मीराबाई रोई थी तो उसे भगवान कैसे मिले? आज कहीं मीरा की समाधि नहीं है। भगवान अंत समय में द्वारिकाधीश के मुख पे मीराबाई समा गई थी, पूरी की पूरी। द्वारिकाधीश का मुंह खुला था और मीराबाई पूरी की पूरी द्वारिकाधीश के मुंह पे समा गई। ये प्रेम किया था मीराबाई ने गोविंद से। वो बेटे के लिए नहीं रोई थी, वो गोविंद के लिए रोई थी। मेरी माँ, जिसके लिए प्रेम होगा उसके लिए आंखों में आंसू भी होंगे। जरा मुझे आप बताइए कि आपने अभी तक जीवन में कितने आंसू बहाए भगवान को पाने के लिए? नेताजी चुनाव हार जाते हैं ना तो रोते हैं घर में बैठ के। स्त्री को मां नहीं बनना, डॉक्टर ने कह दिया कि तुझे प्रॉब्लम, तू मां नहीं बनेगी, वो रोती है घर में बैठ के। आपका नुकसान हो जाए, खेती ना पके, रोते हो आप लोग बैठ के घर पे। लेकिन जितने आंसू अपने सुख के लिए बहाए, इतने के आधे भी भगवान को पाने के लिए बहे होते तो वो आंसू बहने भी सफल हो जाते, और गिरधर गोपाल वैसे ही सामने होता जैसे मीराबाई के थे। विडंबना ये है, उसे पाना किसे है? कौन चाहता है उसको? आप लोग भी उससे मांगते हो, उसको नहीं मांगते। हे भगवान नौकरी लग जाए, हे भगवान काम बन जाए, भगवान से मांगते हो, भगवान से मांगते हो। भगवान को कौन मांगता? भगवान की जरूरत किसे है बताइए? कौन रोता भगवान के लिए? वो गोपियां पागल थी जो रोया करती थी कन्हैया के लिए। हम होशियार हैं। एक आंसू, मेरी माँ, मैं आपसे एक आंसू का हिसाब मांगता हूं, बताइए क्या भगवान की प्राप्ति के लिए आपके आंसू बहे? बुढ़ापा आ गया साहब, आंसू नहीं निकले। मैं निवेदन आपसे हाथ जोड़कर करता हूं कि आप भी कम से कम 2 आंसू निकालिए अपनी आंखों से, और 2 आंसू निकाल करके रोज निकालिए, और प्रेम के आंसू निकालकर गोविंद के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु, मेरे प्रेम के आंसू आप स्वीकार करिए। यही भक्ति है, यही पूजा है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। सारी गोपियां प्रेम में जब रोने लगी, उनके आंखों के आंसू कपड़ों को गीला कर चुके। जब रोकर विरह से गोपियों ने पुकारा और गोपियों ने गीत गाया। सारी गोपियां गीत गा रही हैं श्याम सुंदर। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिराणां
मेरा शाश्वदात्र ही दैतद्रश्यता दीक्षुता विकास त्वयि धृता सेवास त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सत सरसि जोदरा श्री मुसाग्रसा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बधः। सारी गोपियां कृष्ण के लिए कहने लगी, कन्हैया जयति तेधिकम जन्म ना मृजा, प्राण निकल जाएंगे, मर जाएंगे कन्हैया आपके बिना। जब हालत ऐसी होगी कि प्राण निकल जाएंगे, अधिकम जयति जन्म ना ब्रजा, कन्हैया जब से आपका जन्म इस ब्रज मंडल में हुआ तब से आपकी जय जयकार अधिक हो गई है, कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ, प्राण निकल जाएंगे। भक्तों, जब तक जीवात्मा भगवान से ये ना कहे कि प्रभु मैं आपके बिना अब रह नहीं सकता, प्राण निकल जाएंगे, तब तक भगवान आता नहीं है। आपको कहना पड़ेगा कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, हे प्रभु मुझे आपका दर्शन चाहिए, कहना आपको पड़ेगा।